सवेरे हमने बना लिए हैं पराठे और तोरई की सब्ज़ी के साथ खा रहे थे और साथ में अचार भी ले रखा था। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। और इसके बाद हम सफाई करने में लग गए थे तो देखा मम्मी जी ने सोचा आज गेहूँ का आटा डालते हैं जिसमें हम उसको साफ़ करना था। ये हमने बाहर निकाल के रखी थी और इसका ड्रॉवर भी बाहर निकाल लिया था। इसमें वो रखे थे 1-2 दिन से कॉकरोच, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। ये मौसम ही ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉकरोच आ रखे हैं। तो मम्मी जी हीट ले आई थी उठा के बाहर से, यहाँ मंजी पे रखा था और फिर हीट लगाया मम्मी जी ने, सारी जगह लगाया। तो मम्मी जी को हीट की ये जो स्मेल होती है ये चढ़ गई थी और बहुत बुरा हाल हो गया था मम्मी जी का और इसकी वजह से चक्कर भी आ गए थे। थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने और मम्मी जी सारा सामान रख रही थी इसमें बड़े बाल्टी में। कुछ सामान हमने डिब्बों में भर के रख लिया था और कुछ जो सामान ये बच गया है इसको हम बाल्टी में रखेंगे। हमने ज़्यादा ही सामान मंगाया था क्योंकि अब ज़्यादा ही सामान लगता है, हम वहाँ टिफ़िन भी भेजते हैं इसलिए। तो रिहान भी मम्मी जी की हेल्प कर रहा था। फिर इसने ये बड़ी का डिब्बा रखा उठा के और मैंने झाड़ू लगाया था। उसके बाद मैं रसोई साफ़ करी। मैंने 2-3 बार रसोई में पोछा लगाया तब जाके रसोई हुई साफ़। सबसे पहले मैंने कमरा क्लीन किया और अब मैं वाइपर के साथ पोछा लगा रही थी। और रूहान रोए जा रहा था बाहर बैठा हुआ क्योंकि इसको अभी नींद आई थी और इसको सोना है, इसको सुलाएंगे अब। फिर मैंने पोछा लगाने के बाद इसको लिया और इसको ले जाने के बाद मैंने इसको नहला दिया था और ये नहा लिया था आराम से। फिर बनाना था हम दोपहर का खाना। आज दाल चावल बनाऊंगी मैं दोपहर में और साथ में रोटी। मम्मी जी की तबीयत अभी भी ख़राब है। फिर अभी मम्मी जी दवाई लेने जाएगी जिसकी वजह मम्मी जी को उल्टी वगैरह लग गई थी और सर में भी हो गया था दर्द क्योंकि जो हीट लगाया था उसकी गैस चढ़ गई थी। तो फिर शाम का टाइम है, मम्मी जी दवाई वगैरह लेकर आ गई थी अपनी और मम्मी जी का इसकी वजह से बीपी भी बढ़ गया था। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं खाना बनाने में। शाम के 6:30 का टाइम है। तो सबसे पहले तो हमने सारी सब्ज़ी वगैरह काटने की तैयारी कर ली थी और इधर मसाला भी बना कर रख लिया था, प्याज वगैरह। और आज मैं मैगी भी बनाऊंगी, पापा जी का मन है मैगी खाने का और फिर सभी के लिए ही बनाऊंगी मैं मैगी। तो इधर प्याज और हरी मिर्च डाल के बनाऊंगी, टमाटर नहीं डालती मैं मैगी में क्योंकि किसी को टमाटर अच्छे लगते हैं खाने में, किसी को नहीं लगते। सिंपल प्याज और हरी मिर्च की मैगी बनाऊंगी। तो मैंने इधर मसाला भून लिया था, अभी बिना हल्दी नमक मिर्च डाले सब्ज़ी का, और अभी इसमें सूखे मसाले डालूँगी। तो इधर मैंने फ्राई पैन रख लिया था, इसमें डाल दिया था तेल। गरम हुआ तो प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया था। हरी मिर्च मैंने छोटे छोटे टुकड़े काटे और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी में भी डाल दी थी क्योंकि मैंने अभी सूखे मसाले नहीं डाले हैं इसमें और ये भी अच्छे से पक जाएगी। दोनों में डाले और इतने में फिर से लग गया रूहान रोने। ये भी जब काम का टाइम हो तभी रोता है, नहीं तो वैसे खेलता ही रहता है। अभी बैंगन बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही थी धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च और जीरा पाउडर। उनको पानी डाल के करूँगी मिक्स और मैगी बनाने के लिए इसमें भी डाल दूँगी मैं यही हल्दी, नमक, मिर्च और मैगी का मसाला।
इसमें ये 4 चीज़ें डालूँगी, क्योंकि मैगी मसाला जो होता है इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं और अपने आप इसमें बन जाते हैं। इसमें पतीली में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनने को छोड़ दिया था और मसाला पक गया था अच्छे से। इधर मैं मैगी को भी देख रही थी, बार बार दोनों एक साथ देख रही थी मैं। और अभी इसको बनाते हुए 7 बज गए थे। पापा जी 8 बजे चला जाता है, 1 घंटा है और रोटी भी बनानी है। मैंने आटा वगैरह भी लगा कर रख लिया था, अभी सिर्फ रोटी बनानी रह गई थी। और सब्ज़ी का मसाला भूनने को मैंने छोड़ा और इधर पानी डाल के मसाला डाल के मैगी डाल दी थी मैंने। और ये मैंने 1 पैकेट बाद में डाला, क्योंकि मैंने 3 पैकेट बनाए मैगी के। हमने बड़ा पैकेट मैगी का मंगाया था तो उसमें से ये 3 निकल गए थे टुकड़े। वैसे तो 4 होते हैं, 1 मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि जितने की ज़रूरत हो उतना ही बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बन के। और इधर मसाला भुन गया और इधर मैगी भी पक रही थी अपने आप में। मैंने सब्ज़ी धो के डाली और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था इसमें। वैसे तो मैं कुकर में बनाती सब्ज़ी, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। और खुले बर्तन में आलू बैंगन भी बढ़िया ही बनते हैं। पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक के रखा और फिर हमने मैगी बनाई। और जब तक सब्ज़ी रोटी हमारी बनकर हो गई थी तैयार, अभी सभी बैठ के बाहर खा रहे हैं। पापा जी ने थोड़ी सी रूहान को भी खिलाई, ज़्यादा नहीं खिलाएंगे इसको, क्योंकि ये बच्चों का नुकसान करती है ये, क्योंकि ये देख के तो मांगेगा ही, इसलिए पापा जी ने इसको खिलाई। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।